चौबीस तीर्थंकर भगवान की जय। मान तुंगामाचार्य स्वामी की जय। भक्तामर माहेश्वर की नमोकार मावन की जय। तीन कम नौ कनुराज को मेरा नमोस्तु। द्वादशांग जिनवाड़ी माता को मेरा नमोस्तु नमोस्तु। समस्त प्राणी मात्र के लिए, समस्त जैन समाज के लिए मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। भक्तामर का 27 नंबर का और नमोकार मंत्र का उच्चारण। णमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयर्याड़म नमो वज्रायणम नमो लोहि सविशावणम ऐसो पंच नमो यारु सपावा प्रणाश्रो मंगलम च सभ्य सिंपणमो हुवई मंगलम चत्तारी मंगलम अरंत मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम किवली पणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगतमा अरंत लोगतमा सिद्धा लोगतमा साव लोगतमा किवली पणत्तो धम्मो लोगतमो चत्तारी शरणम पवब्जामि अरंते शरणम पवब्जामि सिद्धे शरणम पवब्जामि साहु शरणम पवब्जामि किवली पणत्तो धम्मम शरणम पवब्जामि। भक्तामर महास्त्रोत के लिए चलते हैं 27 नंबर का आपके लिए। जो शत्रु के द्वारा अपना नाश होना होता है उसका निरोधक है। शत्रु मतलब अपने कर्म के जो शत्रु हैं उनका भी नाश होता है ना। भगवान की भक्ति करने से अपने जो बुरे कर शत्रु बुरे कर्म हैं वह शत्रु के समान ही हैं, उनका भी निरोध, उनकी भी कर्म का क्षय होता है जिससे निरोधक होता है। और वो भी शत्रु जो कर्मों के कारण से अपने शत्रु बने पिछले जन्म से उनका भी नाश होता है। क्या तो क्या कहना है भक्तामर का 27 नंबर का आप कह रहा है कि वो मूला पाठ में तो जो लिख दिया वो लिख ही दिया, लेकिन क्या पढ़ना है तो मूला पाठ में तो लिखा है को विष्णु अत्र यदि नाम गुणे रसेश स्तम संस्कृतो निर्वकाश तया मुनीश दोषे रूपाद विविधास्त्र जात गर्भे स्वप्नांतरे भी न कदाचित पीछितोषी को विष्णोत्र यदि नाम गुणे रसेश स्तम संस्कृतो निर्वकस्ता तया मुनीश दोषे रूपाद विविध आश्र जात गर्भे स्वप्नांतरे भी कदाचित पीछितोषी। तो कह रहे हैं उच्चारण पाठ में का विष्मा अत्र यदि नाम गुणे अशेषे, कह रहे हैं को इन्होंने का कर दिया और विष्मा को विष्म कर दिया और विसर्ग लगा दिया और अत्र कर दिया, यदि नाम गुणे अशेष कर दिया। रशेष की जगह उन्होंने क्या किया, गुणे में तो विसर्ग लगा दिया और अशेषे कर दिया। तो का विष्मा अत्र यदि नाम गुणे अशेषे त्वम संस्कृता निरअवकाश तया मुनीश, तो स्तवम को क्या कर दिया इन्होंने त्वम कर दिया और संस्कृतव को संस्कृता कर दिया, विसर्ग लगा दिया, निर कर दिया और अवकाश तया मुनीश। तो कह रहे हैं का विष्म अत्र यदि नाम गुणे अशेषे त्वम संस्कृत निरअवकाश अवकाश तया मुनीश। अब दो से रूपाते लिखा है तो उपाते हो गया और विसर्ग हो गया उसमें। दो से उपाते विविध आश्र जात गर्भे स्वप्न अंतरे अपि न कदाचित अपि इच्छिता असि। क्या कह रहे हैं कि का विस्मया अत्र यदि नाम गुणे अशेषे त्वं संस्कृता निरअवकाश तया मुनीश दोषे उपाते विविध आस जातर गर्भे स्वप्न अंतरे अपि न कदाचित अपि इच्छिता असि। तो अब राग में लेंगे तो क्या लेंगे, का विस्मया अत्रिये नाम गुणे अशेषे त्वं संस्थिता निरअवकाशतया मुनीश दोषे उपाते विविधाश्रय जात गर्भे स्वप्नांतरे अपि न कदाचित अपि इच्छते असि। का विस्म अत्र यदि नाम गुणे अशेषे त्वं संस्कृता निरअवकाशतया मुनीश दोषे उपाते विविध आश्रय जात गर्भे स्वप्न अंतरे अपि न कदाचित अपि इच्छते असि। तो आदि राग में कैसे बोलेंगे, मैं बोलूँगा जो आदिनाथ भी प्यारे हैं, महावीर भी प्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुणों को हम शीश नवाए का विस्मया अतिर यदि नाम गुणे अशेषे
त्वं संसृता निरवकास्तया मुनि से दोषे उपाते विविध आश्रय जात गर्वे स्वप्नांतरे अपि न कदाचित अपेक्षित असि। आदिनाथ भी प्यारे हैं और महावीर भी प्यारे हैं। फिर सुनिए, कावेश मुया अत्र यदि नाम गुणे अशेषे त्वं संसृता निरवकाशतया मुनि से दोषे उपाते विविधास्त्र जात गर्वे स्वप्न अंतरे अपि न कदाचित ऐच्छित असि। आदिनाथ भी प्यारे हैं महावीर भी प्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं। इनके गुणों को हम शीश नवाए। तो क्या कह रहे हैं वो, कि शत्रु के द्वारा नाश निरोधक है, कि शत्रु के द्वारा हमारा नाश हो रहा हो उनका निरोधक करना। तो कौन से शत्रु, जो हमारे अंदर अशुभ कर्म के, पाप कर्म के शत्रु लगे हुए हैं, वो जिनसे बुरा हो रहा है हमारा, उन शत्रुओं को भी नाश होता है। किससे? भगवान की भक्ति से, भगवान के नाम लेने से, भगवान के साथ में रहने से, भगवान के गुणों का चिंतन करने से, त्याग करने से, संयम करने से, दान करने से, भक्ति करने से इस कर्म का क्षय होता है, शत्रुओं का क्षय होता है। और दूसरा शत्रु कौन से? जो तुम्हारे कर्मों के अनुसार कोई शत्रु बन गया, वो उसका भी नाश हो, उस शत्रुओं के द्वारा भी जो नाश होना था उसका भी निरोधक हो जाता है। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, इसमें देखेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा शब्द है जिसे इन्होंने बहुत अलग कर दिया। तो विश्वयोत्र लिखा है, तो उसमें कर दिया विस्मा अत्र, और गुणे शेषे स्तम गुणे अशेषे त्वम, निर्वकाशतया को निर्वकाशतया कर दिया, और दो से उपाधि को दो से उपाधि कर दिया, विविध आश्रय कर दिया, और स्वप्नांतरेपि स्वप्न अंतरे कदाचित पीछित ओसी कदाचित अपि इच्छति असी कर दिया, कि कदाचित अपि इच्छिता असी, इसी में से निकाला है। देखो, कदाचित कर दिया तो कदाचित कर दिया, और दा में दा गया तो ता बन गया, और अपि कर दिया, और ई लगा के इच्छितो की जगह इच्छिता विसर्ग कर दिया, और असी कर दिया। तो कह रहे हैं कि मुनीश, हे मुनियों के स्वामी, यदि निर्वकाशतया अन्य स्थल में अवकाश न मिलने के कारण, अवकाश न मिलने के कारण अशेष गुणे समस्त गुण तुम आपके संस्कृत आश्रित हो गए, इसलिए उपाते विविधाश्रय जात गवरे, अनेक जगह आश्रय प्राप्त होने के कारण जिन्हें गर्व हो गया है, उन दोषों के द्वारा स्वप्न प्रांतरे भी, सपने में भी कदाचित अपि कदापि न इच्छित असी, आप नहीं देखे गए हैं। तो अत्र इस विषय में का विश्व में क्या आश्चर्य है, कुछ भी नहीं है। तो कह रहे हैं, हे मुनियों के स्वामी, यदि अन्य स्थल में अवकाश न मिलने के कारण समस्त गुण आपके आश्रित हो गए हैं, इसलिए अनेक जगह आश्रय प्राप्त होने के कारण जिन्हें गर्व हो गया है, उन दोषों के द्वारा सपने में भी कदापि आप ही नहीं देखे गए हैं। तो इस विषय में क्या आश्चर्य, कुछ भी नहीं है। कि कह रहे हैं कि भगवान आपके द्वारा, आपके शरण में जो आ जाए, आपके पास जो आ जाए, वो सपने में भी नहीं सोच सकता कि उसका बुरा होगा या उसका तो शत्रु है, नहीं, और कहीं भी चला जाए तो भी आपके गुणों की उसको याद आ रही है। तो हे मुनियों के स्वामी, तीन लोक के नाथ जो आपकी शरण में आ जाता है, उसको सारे दोषों से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। वो सपने में भी कभी दोष भी नहीं करता, कभी अपने दोषों की प्राप्ति भी नहीं करता, और उसको आनंद होता है
प्राप्त होता है, हर जगह उसकी जीत होती है। शत्रु कहाँ है? उसके शत्रु कर्मों के नाश होते हैं, जिससे सारी जगह कोई शत्रु नहीं होता उसका। और एक दिन ऐसा आता है कि वो आप जैसे मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। 4 घातीय कर्म और 4 अघातीय कर्मों का नाश करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है और अनंत पुण्यवान के आप जैसे तीर्थंकर बन के मोक्ष जाता है। जैसे महावीर स्वामी आदिनाथ के कौन थे? उनके भी कोई पुत्र क्या थे, नाती थे। तो उसके बाद उन्होंने आज 24वें तीर्थंकर की में जाके उन्होंने तीर्थंकर के कर्म का जो बंधा हुआ था, तो उस कर्म के कारण से उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसे ही आपके शरण में जो भी आ जाता है उसको अपना जैसा बना लेते हैं और अपनी शरण डाल लेते हैं, सारे शत्रुओं का नाश कर देते हैं, सारे कर्मों का नाश करके, और एक दिन मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मैं आपके चरणों में नमोस्तु करता हूँ प्रभु तीन लोक के नाथ। और आज का मंत्र जो है वो मंत्र यही है, ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम बलूम ऐं श्री वृषभ आदि महावीर चतुर्विशंति तीर्थंकरभ्यो अरहम नमः। ओम ह्रीम श्री मानतुम आचार्य स्वामी नमो नमः। ओम ह्रीम श्री भक्तामर स्तोत्र नमो नमः। ओम ह्रीम श्री नमोकार मंत्र नमो नमः। वो 24 तीर्थंकर भगवान को मेरा नमोस्तु। नमोस्तु 3 कमनाओं को राज को मेरा नमोस्तु। मानता हूँ आचार्य स्वामी को मेरा नमोस्तु। द्वादशांग जिनवाड़ी माता को नमोस्तु। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सब जीव प्राणी मात को आशीर्वाद, जैन समाज को आशीर्वाद, एवं जगत के सारे संसार के समस्त जीव प्राणी मात के लिए आशीर्वाद। जो अस्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी भगवान प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो भी स्वस्थ हों। और इस ग्रुप के समस्त सदस्यों को, समस्त भक्तों को और समस्त सहयोगियों को मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।